गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक और वैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं या संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर है। कई बार स्टूडेंट इसको एक ही समझ लेते हैं संवैधानिक और वैधानिक को, लेकिन ये एक नहीं होते, इनमें अंतर होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से जो संस्थान है संवैधानिक है या कौन सा संस्थान संवैधानिक नहीं है या वैधानिक है। तो आज हम इनमें अंतर समझेंगे। संवैधानिक निकाय जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है, कौन से होते हैं संवैधानिक निकाय या संस्थाएं, वो होती हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, चाहे वो संविधान निर्माण के समय से हो या बाद में किसी संशोधन के तहत जोड़ दिया जाए, संवैधानिक निकाय ही कहे जाएंगे। कहने का मतलब है कि संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है किसी न किसी अनुच्छेद के तहत, चाहे वो संविधान निर्माण के समय से है या बाद में किसी संशोधन के तहत उसको जोड़ दिया जाए तो भी वो संवैधानिक निकाय ही कहलाएंगे। जैसे चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 324 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 315 से 323, वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है 280 के अनुसार, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आर्टिकल 338 के अनुसार, भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के तहत इनके गठन की व्यवस्था की गई है। और भी बहुत सारे संस्थान हैं जिनकी जो संविधान के अनुच्छेदों के तहत उनके गठन की व्यवस्था की गई है या उनका संविधान में वर्णन किया गया है, तो उनको क्या कहेंगे, संवैधानिक निकाय कहेंगे। उसके बाद है वैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय। ये संस्थाएं कौन सी होती हैं? ये संस्थाएं देश के संविधान में लिखित नहीं होती, अर्थात इनके गठन के लिए क्या होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को संसद में या राज्य विधानमंडल में बिल पास करना पड़ता है और इनका गठन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। मान लो कोई कार्य आ जाए, उसके लिए किसी निकाय का गठन कर दिया और वो कार्य पूरा हो जाए तो उसको वो बंद भी कर दिया जाता है या उसको हटा भी दिया जाता है। इसलिए इन्हें क्या है, वैधानिक या गैर संवैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाएं भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन से हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सीबीआई है जिसको सीबीआई कहा जाता है, नीति आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, लोक आयुक्त, इन सब पर भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आदि और भी हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो वैधानिक हैं। वैधानिक और संवैधानिक में एक अंतर ये होता है कि जो संवैधानिक संस्थान होते हैं उनको ज्यादातर क्या है, संविधान के नियमों का पालन करना पड़ता है, ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जबकि जो वैधानिक निकाय होते हैं उनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है और इनके कुछ अपने भी स्वयं के नियम होते हैं, इनको उनका पालन करना पड़ता है। इनमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता, जबकि वैधानिक में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है या इनको बदला जा सकता है। जैसे कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसके स्थान पर क्या था, योजना आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है क्योंकि अब इसमें राज्यों की भागीदारी ज्यादा कर दी है। कहने का मतलब है कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है और जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।